श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, सावन के महीने में हमें किस प्रकार से शिव जी का पूजन करना चाहिए और कैसे हमें व्रत करने चाहिए, यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सावन का महीना जो होता है बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इसमें शिव जी की आराधना, अभिषेक आदि करके भगवान भोलेनाथ को बहुत ही जल्दी हम मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने में आप हो सके तो शिवालय जाकर के आप पूजन करें, नहीं तो आप अपने घर पे ही कर लें। चाहे तो पूरे सावन के महीने आप शिवालय जाकर के पूजन कर सकते हैं, और नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सावन में पड़ने वाले सोमवार में तो आप अवश्य ही पूजन के लिए जाएं। तो आप अपने घर से ही डोलची में जल लेकर के जाएं। देखिए, मंदिर से आदि से हमें जल नहीं भरना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो ग्रह दोष बाधाएं होती हैं ना, वो सब समाप्त हो जाती हैं यदि हम अपने घर में जो जल है, घर के जल को ले जा कर के शिव भगवान पर समर्पित कर देते हैं। तो हो सके तो तांबे के लोटे में आप जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें। अगर आप पंचामृत या गाय का कच्चा दूध लेकर के जा रहे हैं तो उसे आप किसी स्टील के या चांदी के पात्र में लेकर के जाएं, और इस तरीके से सभी को हम जल अर्पित कर देंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि का जाप करते हुए हम जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देंगे। बाकी सभी देवी देवताओं को भी हम टीका करेंगे। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन महीना माना जाता है। इसमें शिव जी की आराधना, अभिषेक आदि करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर मनवांछित फल बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस महीने में भोले शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं, और सोमवार का जो दिन होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। पूरे सावन का महीना बहुत विशेष होता है, लेकिन उसमें भी सावन में पड़ने वाले सोमवार और भी ज़्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम माता पार्वती को और गणेश भगवान को सिंदूर, रोली आदि अर्पित करेंगे। सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे, अबीर गुलाल अर्पित करेंगे। भोलेनाथ को भस्म अत्यधिक प्रिय है तो भस्म भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी प्रिय वस्तुएँ होती हैं भोलेनाथ की, उन्हें आप अर्पित करें। इस प्रकार से सभी को टीका कर देंगे, और भोलेनाथ को हम ऐसे देखिए जनेऊ या वस्त्रों कलावा आप अर्पित कर दें। तो ऐसे बहुत ही सिंपल साधन तरीके से हम पूजन करते हैं। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और बेलपत्र देखिए, हमें सोमवार के दिन आप इसे ना तोड़ें, पहले ही तोड़ करके लिया। नहीं तो देखिए, बाहर जो बेचने वाले बैठे होते हैं ना, उनसे आप ले सकते हैं, उनसे आप खरीद सकते हैं। उसके बाद में देखिए, धतूरे का जो फल होता है, फूल होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो भी भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। इसी तरीके से मदार जो अकौआ होता है, उसके फल, फूल और पत्ते आदि बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए वो आप भोलेनाथ पर इस प्रकार से अर्पित करें। बाकी सभी देवी देवताओं को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे, और गणेश भगवान को आप दूर्वा अवश्य अर्पित करें। अब इनमें से अगर कोई भी ऐसी सामग्री है जो नहीं मिल पा रही है तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बिना उस सामग्री के भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे पूरे सावन के महीने मंदिर के बाहर ये सब सामग्री बेचने वाले बैठे रहते हैं, आप उनसे भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर फल अर्पित कर दिया है। आप कोई भी ऋतुफल ले जा सकते हैं, कोई भी मेवा, मिठाई, जो भी चाहें आप वो ले जा करके अर्पित कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। उसके बाद में बेलपत्र हम अर्पित करेंगे। देखिए, बेलपत्र के ऊपर आप इस तरीके से चंदन अवश्य लगाएं, और चिकनी साइड से हमें ये समर्पित करना होता है। और इसका डांठल अवश्य तोड़ लें। डांठल सहित बेलपत्र हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसे हम बेलपत्र आप 5, 7, 11, 21, 51 जितने चाहें उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय या राम का नाम जाप करते हुए, आप लिखते हुए उसके ऊपर आप उसे भी इस तरीके से अर्पित कर सकते हैं। ये भी एक विशेष उपाय माना जाता है। अब देखिए, एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो भी सामग्री है वो अपने घर से ही लेकर के जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है बाहर बेचने वाले, उनसे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन हमें मंदिर में जैसे हम माचिस भूल जाएं, कोई सामग्री भूल जाएं, तो वो हमें किसी से भी उधार नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो हमारी जो पूजा का पुण्य है ना, उसका जो एक हिस्सा है वो व्यक्ति को चला जाता है, जिससे हम कोई भी सामग्री उधार लेते हैं। उधार हमें मंदिर में कुछ भी नहीं लेना है, और सारी सामग्री आप हो सके तो अपने घर से ही लेकर के जाएं, या फिर मंदिर के बाहर से आप खरीद लें अगर कुछ भी रह गया है, छूट गया है तो। इस प्रकार से इस बात का हमें ध्यान विशेष रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि पूजा हमें एक निश्चित समय पर ही करनी है। देखिए, वैसे तो शिव भगवान के सभी पूजन प्रदोष काल में होते हैं, लेकिन जब भी आपको समय हो, सुबह शाम जब भी, तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक समय निश्चित कर लें। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो आप सुबह जा रहे हैं, किसी दिन शाम को जा रहे हैं।
एक समय निश्चित कर लें, उसी निश्चित समय पर हमें जाना चाहिए और हो सके तो एक निश्चित शिवालय में ही आप जाएं। हर बार अलग अलग शिवालय में नहीं जाना चाहिए। इस तरह आरती करने के बाद में हम यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर परिक्रमा ज़रूर करें। भोलेनाथ की आधी परिक्रमा की जाती है, यानी कि जो जलाधारी होती है उसको उलाका नहीं जाता। तो आधी परिक्रमा करेंगे, आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं आधी परिक्रमाएं। और यहाँ पर देखिए लोटे में आप थोड़ा सा जल लेकर के ज़रूर आएँ। खाली लोटा हमें नहीं लाना है जिसमें आप अभिषेक कर रहे हैं, लोटा डोलची, उसमें थोड़ा सा शिवलिंग से आप जल लेकर के ज़रूर आएँ। और आसन जिस पर आप पूजन कर रहे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल डाल करके आप अपनी आँखों से, माथे से ज़रूर लगा लें, प्रणाम कर लें। इस प्रकार से देखिए सभी को हम प्रणाम करेंगे, सभी का आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसे हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। ऐसे पूजा करने के बाद में हम अपने घर आ जाते हैं। शिवलिंग से जो हम जल लेकर के आए हैं उसे हम पूरे घर में छिटक देते हैं और उसके बाद में आप अपने घर का भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे सावन के महीने, चाहे तो आप डेली इसी तरीके से आप शिवालय जाकर के पूजन कर लें, या फिर आप सावन में पड़ने वाले सोमवार को तो ज़रूर इस पूजन को इस तरीके से कर लें। घर पर भी आप पूजन करें। घर पर पूजन की सरल विधि मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सावन के में हमें व्रत कैसे करने हैं। तो देखिए सावन के जो व्रत हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो पूरे सावन के महीने, पूरा 1 महीना व्रत किया जाता है। दूसरा होता है सावन के सोमवार के व्रत करना। तो यहाँ पर देखिए जो पूरे सावन के महीने व्रत रखना चाहते हैं वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर सकते हैं। एक तो वो चाहें तो पूरे सावन के महीने अन्न छोड़ सकते हैं, फलाहारी रह सकते हैं। दूसरा वो चाहे तो पूरे सावन के महीने मीठा भोजन, अन्न का एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। या फिर अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई शुगर आदि है, कोई समस्या है, मीठा नहीं खा सकते हैं, तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। और कुछ किसी ना किसी का त्याग हमें इस व्रत में ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो जूते चप्पल का त्याग कर सकते हैं, 1 महीने तक ना धारण करें, तेल का त्याग कर सकते हैं। कोई भी गरिष्ठ भोजन हमें इस व्रत में नहीं करना चाहिए। तो पूरा 1 महीना, देखिए 1 महीने के लिए अन्न छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए इस व्रत को कर सकते हैं पूरे 1 महीने। और पूजन आपको इसी तरीके से करना है। शाम के समय में धूप दीप आरती भी करनी है। और इसके अलावा होते हैं सावन के सोमवार के व्रत। देखिए किसी वर्ष तो 4 पड़ते हैं, किसी वर्ष 5 पड़ जाते हैं। तो सावन के जो सोमवार के व्रत हैं वो भी 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक चाहे तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं, दूसरा चाहे तो आप मीठे एक समय मीठे अन्न का भोजन ले सकते हैं, जैसे कि हलवा ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप चाहें तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन इसमें नहीं हमें लेना है, जैसे कि हम व्रत में सोचें कि हम बैंगन खा लें, मूली खा लें, वो नहीं लेने हैं। हमें शुद्ध सात्विक हल्का सुपाच्य भोजन लेना है ताकि हमारी सेहत भी ठीक रहे। अब जान लेते हैं कि देखिए अगर आपको शुगर, डायबिटीज़ आदि और आप फिर भी व्रत करना चाहते हैं तो देखिए आप अपनी हेल्थ को पहले ध्यान में रखिए और कोई भी ऐसी ज़रूरी दवाइयाँ जो आपकी चल रही हैं वो भी आप ज़रूर लें और उसके अकॉर्डिंग आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप देखिए प्रेग्नेंट है तो कोशिश करें कि आप व्रत ना ही करें, लेकिन फिर भी